शब्दवाणी समाचार, आम आदमी की भी आवाज। 16 से 18 फरवरी 2024 तक सचखंड नानक धाम लोनी में 44वें दास धर्म स्थापना दिवस के त्रिदिवसीय समागम का हुआ आरंभ। समागम के अवसर पर महाराज जी ने पत्रकारों से क्या कहा, आइए सुनते हैं। आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आप मेरे आज हमारी कुटिया में पधारे हैं। आप लोगों ने आपकी सदा कृपा हो आप पर। अब आज का जो शुभ दिन है, जो दास धर्म स्थापना दिवस, हमारे गुरु महाराज जी ने बड़ी छोटी उम्र में जब वो सिद्धि भगवान से उन्होंने एक रब्बी सिद्धि प्राप्त करी, जब 17 साल की आयु में, तो उस समय उन्होंने एक धर्म, एक दास को, एक नया सेवक को एक नया पैगाम दिया। उसको बोला दास बनो। दास बनकर तुम अपने आप को भगवान को समर्पण करो। और प्रभु कैसे दास बनो, जिसके अंदर कोई वासना ना हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो संसारिक, और भगवान के प्रति उसका प्रेम हो, श्रद्धा हो, और संसार के प्रति उसके अंदर भावना हो लोगों की भला करने के लिए। तो अब ये दास बनने का प्रयास हो रहा है सब तरफ कि प्रभु की कृपा हो जाए। तो हम लोग गंदगी में जी रहे हैं, सब लोग, आपको पता है ये सारे लोग गंदगी में ही हैं। तो प्रभु से हम लोग यही बोलते हैं, प्रभु हम जैसे अपनी गंदगी नहीं छोड़ सकते, तो प्रभु आपको भी नहीं हम छोड़ सकते। आप हमें ऐसे ही पार उतारा करोगे। तो वो दास की एक सबसे बड़ी एक प्रथा है जो हमारे गुरु महाराज ने 17 साल में आरंभ किया और 33 साल में अपना मकसद पूरा किया। भारत देश से बाहर, हिंदुस्तान के बाहर, इंग्लैंड में उन्होंने सूरवीरों की तरह और शांतिपूर्वक भारत में ही नहीं धर्म का प्रचार बाहर भी किया। और आज जगह जगह दरबार हैं और उन्होंने कुर्बानी दी, शहादत दी। किसके विरुद्ध? खालिस्तान के विरुद्ध। खालिस्तानी उस समय 80s में खालिस्तानियों के लिए कोई बोलता नहीं था और कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो एक ही साधु संत खड़े हुए, गार्डियन में, BBC में, हम आपको पेपर वगैरह सब अगर मैं दिखाएं तो आप बड़े हैरान होंगे। प्रिंस चार्ल्स भी हमारे गुरु महाराज जी के पास आए और प्रिंस चार्ल्स प्रभावित हुए उनके कार्यों से। जहां झंडे हिंदुस्तान के जलाए जाते थे और वहां पर हमारे गुरु महाराज जी बसेस में अपनी संगत को भेजते थे उनको रोकने के लिए। तो उस पे तो मीडिया ने भी उस समय, रजत शर्मा जी ऑनलुकर मैगजीन चलाया करते थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा उसमें लिखा। उसकी भी हमारे पास एक कॉपी है, आपको दे देंगे। तो ये सारी की सारी हमारे गुरु महाराज जी ने भारतवर्ष को उस समय खालिस्तानियों से बचाने के लिए जो प्रयास किए एक संत ने, और अपनी शहादत दी। जब कहते तो सभी लोग हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो हमारे गुरु जी ने तो 33 साल में शहादत दी ना। तो तभी तो हम आज उनकी शहादत को लेकर आज दास धर्म के और लोगों को ताकत फूंक रहे हैं कि जब कभी जरूरत पड़े देश के लिए, मरने के लिए, मिटने के लिए, धर्म के लिए, दुनिया के लिए, तो तैयार हो जाइए। तो ये हम लोगों का प्रयास है। तो वो पहले, सबसे पहले समर्पण किसका होगा? पहले खुद को भगवान में श्रद्धा से लेके जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम लोग भगवान से कहेंगे। कोई भी देश में गलत गतिविधियां होती हैं, उसमें हमारा जो दास धर्म है उसमें सबसे आगे रहता है। आज भी हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से प्रभु हम में शक्ति फूकिए, हम पर कृपा करिए। हम पतिता हैं, आप पतित पावन हैं, तो हम अदम हैं, आप अदम उदाहरण हैं। तो आप कृपा करें प्रभु, हमारी बुद्धि पर कृपा करें कि हम संसार में जो अराजकता, जो संसार में अशांति, जो संसार में एक दूसरे के प्रति नफरत है, वैर है, भाव है,
ये सब हम खत्म करके एक दूसरे में प्रेम की एक अच्छी सी लहर पैदा कर सके, हिंदू और सिखों को एक जोड़ सकें, ऐसा हम प्रयास कर सकें, सबको एक साथ लेके जा सकें, भारतवर्ष में ये एक स्थापना कर सके, नया भारत बना सकें। तो ये हमारा एक योगदान है पूरी दुनिया में कि हम सब लोगों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं और एक साथ रखना चाहते हैं। बस यही दास धर्म का उद्देश्य है और यही हमारा सबका सेवा भाव है इस पूरी संसार के लिए। महाराज जी, निरंतर बहुत सालों से आपका ये चल रहा है समागम, तो आप आगे आप क्या शिक्षा देना चाहते हैं इनको, सबको क्या संदेश देना चाहते हैं? शिक्षा तो हमारी चली रही है, पहले तो हम खुद ही शिक्षा पे चल रहे हैं। तो किसी को शिक्षा देने से पहले खुद अपना जीवन पहले ठीक करें, उसके बाद दूसरों को वो देखते ही बन जाता कि नहीं ठीक है। अगर आप हमारे साथ बैठेंगे तो सबसे पहले आप हमारा जो जज करते हैं तो हमारे विचारों से या हमारी शक्ल से, हमारे जीवन से, जीवन चरित्र अगर हमारा अच्छा है तो खुद किसी को कहने की जरूरत थोड़ी है, तो वो पीछे चल पड़ेगा जब किसी ने चलना है। तो संगत को तो हम लोगों को पहले खुद बनना पड़ेगा। तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं खुद की कि हम खुद ही पहले अच्छे से चल पाएं और अच्छा सा जीवन अपना बना पाएं। तो उसी को देखकर लोगों में क्रांति आएगी, लोगों में एक उत्साह आएगा, एनर्जी आएगी, लोगों में एक एक्साइटमेंट आएगी और लोगों में एक भावना आएगी, यार ये अच्छे बन सकते तो हम भी अच्छे बन सकते हैं। हमारे 3 दिन का समागम चल रहा है, इसमें इस बार विशेष क्या है? विशेष हमारा यही है कि जो दुनिया आती है धर्म के नाम पर, उनको भगवान के प्रति चरण चरण गुरु एक पेंडा जाए चल, सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेते हैं। तो कृष्ण जी ने जब द्रौपदी जी से भी कहा कि एक ऋषि, जब से कुछ ऋषि बैठे थे कि एक एक कदम अगर संत के और महापुरुष के एक कदम एक एक उठा के अगर साधु के पास जाया जाए तो वो एक एक कदम अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। ये जो संगत आई है ये सब हम लोग पार उतारा कराने के लिए, कोई बड़ा काम है भगवान से मिलना, कोई छोटा काम नहीं है। आप संसार में संपन्न है, आप भगवान के अनुष्ठान करिए, सेवा करिए, नाम जपिए, अनुष्ठान मतलब से सत्संग सुनिए, कीर्तन सुनिए। समागम के विशेष अतिथि केंद्रीय मंत्री विजय सापा जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज दास धर्म का 40वां समागम है जो 3 दिन और जिसका मुख्य उद्देश्य है जनता के प्रति और समाज के प्रति जो हमारा संदेश है कि अपने आप को भगवान जिधर देखता हूँ बस और उसी की कृपा से सबके हितों के लिए भले की बात की करें। तो ये समाज में संदेश के ऊपर लिखा किसी भी तरह की सब में एक ही जोत जग रही है, एक ही ज्योति है, सब में एक ही प्रकाश है, सेवा में लीन होने में। तो अगर जब हम इसमें उनके संदेश में अपने आप को समर्पित करते हैं तो अपनी इच्छाएं शक्ति और अपने निजी स्वार्थ से परे होने के संदेश देते हैं। तो एक ऐसा जो मानवता के लिए आज की डेट में बहुत बड़ा जरूरी संदेश है, इसके ऊपर ये काम करते हैं। और इसके जो मुख्य हैं संत त्रिलोचन दास, उनका सभी स्नेह के साथ और उनके साथ मैं देख रहा हूँ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और लोग उनकी इस विचार से आगे बढ़ रहे हैं। साधु जी, आप सब देहाती जो लोग हो, जोर से बोलो सीताराम, जोर से। समागम में आए विशेष अतिथियों ने समागम के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, महाराज जी की कृपा से हम वहाँ पे आए हैं और महाराज जी के साथ हमारा एक्सपीरियंस एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जब भी हम महाराज जी को मिलते हैं हमें ये समझ नहीं आता कि ये मन की बात हमारी कैसे जाने। हम मन में सोच के कुछ जाते हैं और महाराज जी हमारे पहले ही कह देते हैं कि आओ ये काम के लिए आए, ये काम के लिए आए। इतनी महाराज की कृपा है, एनर्जी लेवल इतना बिल्ड हो जाता है कि ऐसे लगता है कि महाराज के साथ सब कुछ आनंदमयी है। तो इस आनंदमयी को आनंद और लेने के लिए हम महाराज जी से स्पिरिचुअल आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया से चल के आए हैं और यहाँ पे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा बेअंत लोग आए हैं, लाखों में लोग आए हैं
और एक अपना ही यहाँ का ऑरा है जो महाराज की कृपा से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हम ऑस्ट्रेलिया से हम सोचते थे कि हम बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, हम वहाँ ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, बहुत बिजनेस है, सारा कुछ है। फिर महाराज जी से मिलने के बाद पता लगा कि यार हम तो कंगाल हैं, हमसे बड़ा तो कंगाल ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि आखिरकार तो हमने मर जाना, मृत्यु लोक में जन्म लिया तो मरना भी है। तो फिर सोचा मर के साथ क्या लेकर जाएंगे, ना घर, ना पैसा, ना डॉलर्स, ना कुछ भी नहीं। फिर महाराज जी से पता लगा कि साथ तो नाम जाएगा, भगवान की भक्ति जाएगी, सेवा जाएगी संगत की। फिर हमें गुरु मिला, गुरु से हमें नाम मिला, नाम से हमें भगवान भी मिल गया, गुरु ही हमारा भगवान है। सो वी आर वेरी लकी, सो ब्लेस्ड, वी आर वेरी थैंकफुल। थैंक यू। महाराज जी यहाँ पे इतने बड़े बिजनेस इस्टेब्लिश के लिए, मैं वहाँ लॉयर हूँ, तो इतनी बड़ी मकान बिल्डिंगें बना ली है। हम जब इंडिया में होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आना होता है, अमेरिका आना होता है, तो हम वहाँ करेंसी लेके जाते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि अपनी ऊपर जाने के लिए करेंसी आपने कौन सी बनाई है, वो राम नाम की करेंसी है, भगवान की करेंसी है, वो इकट्ठी कर लो। जब हम ऊपर जाएं तो हमें किसी चीज़ की कमी ना हो, वहाँ पे हमारे भंडारे खुले हो। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में आई है, तो हम लोग महाराज की कृपा से अब इस तरफ जुड़ रहे हैं। यहाँ से जो प्रचार प्रसार आप लोग यहाँ से जो गुरु ज्ञान लेकर जाएंगे, तो आप ऑस्ट्रेलिया में क्या लोगों को शिक्षक संदेश देंगे? क्या यही संदेश आप लोग वहाँ फैलाएंगे? वहाँ पे महाराज की कृपा से इतना लोग जुड़ रही हैं, इतनी संगत जुड़ रही है। जैसे हजूम का जो महाराज जी अब जा रहे हैं एंड ऑफ दिस मंथ ऑस्ट्रेलिया में फिर जा रहे हैं, और महाराज की जब हम मैसेज भेजते हैं कि महाराज जी आ रहे हैं, तो लगातार लोग हमारे कहने के बिना ही वहाँ पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। महाराज जी की अपार कृपा है, अपार कृपा है। वहाँ की गवर्नमेंट की भी आपको सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट का हमारे साथ आशीर्वाद है, वो हम लोग वहाँ पे आश्रम बना रहे हैं महाराज जी का, और महाराज जी का जैसे यहाँ पे चल रहा है, हम वृद्ध आश्रम वहाँ बनाएंगे, वहाँ कार्य। मैं वहाँ पे संकट मोचन टेम्पल वहाँ मेलबर्न में वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, तो हम लोग सब इसी काम में लगे हुए हैं, और महाराज जी की अपार कृपा है।